जोगी ये सिंध का एक खाना बदोश कबीला है जो सारी सिंध घूमता है। ये एक जोगी का घर है जिसका रहना और सोना इसी एक छतरी के नीचे है और इसमें ही पूरा ख़ानदान अपनी ज़िंदगी बसर करता है। ये जो झूपड़ी के साथ आप कुत्ते को देख रहे हैं, इस कुत्ते का भी ये जो साथ बना हुआ है ये इसका बिस्तर है। रात को ये कुत्ता इस जोगी के बिल्कुल झूपड़ी के साथ ही सोता है। ये भी इनके घर का अहम साथी है जिसको ये भुला नहीं सकते। ये साथ ही इन जोगियों के घर का ये बोरची खाना है जिसमें औरतें कुछ पका रही हैं, मगर ये औरतें किसी भी गैर मर्द के सामने नहीं आती। आप देखते होंगे कि ये भीख मांगती हैं, मगर जब आप इनके घर जाएंगे तो ये आपसे मिलने और आपसे बात करने से कतराती हैं। एक जोगी के घर में जहाँ काला सांप और कुत्ते होते हैं वहाँ ये बीन भी होती है। ये बीन कैसे बजती है और कैसे बनती है, चलो आज इसी घर में हम यूसुफ फ़कीर से मिलते हैं तो वो बीन के बारे में और उसके बजाने के बारे में क्या कहता है। जब मैंने यूसुफ से पूछा कि जो बीन है इसको बनाने में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मैण बि हथु करिणो पवे थो, सचो कंगोर बि हथु करिणो पवे थो, पोइ कद्दू हथु करिणो पवे थो। ही माना कद्दू मैण ऐं बच्चा हिन जा इहो माना 3-4 सिस्टम गॾु हूंदा तॾहिं ही मुरली ठहंदी। माना अकेला ई कोन ठहे। माना कद्दू बि हुजे गॾु, कंगोर सचो हूंदो आहे, ॿियो नकल कंदो माना कंगोर कोन खपे, सचो कंगोर जहिड़ो पन बि हूंदो इन कमाल जो पन जहिड़ो कमु उन पन आहे उहो। माना 3-4 सिस्टम गॾु हूंदा तॾहिं माना वञी मुरली ठहंदी, ईअं मुरली कोन ठहे। ऐं आहे बि काठ वाजो वीचारो, जीअं वॼाईंदा ईअं ठहंदो तीअं ठहंदो। ऐं रखियो वेठो हूंदो पोइ ख़राबु थी, बाक़ी वॼाईंदे त जीअं वॼाईंदे तीअं मुरली ठहंदी। काठ वाजो ऐं नर हूंदो उहो वरी हुनखां तेज़ वॼंदो, मादी वरी हुनखां हल्की वॼंदी। सभु कंहिंजो सुर रखियलु आहे, बाक़ी हुनमें सुर आहे, रागनी आहे, उहो सभु धुन आहे, सभु अलॻि अलॻि हूंदी आहे। इन जोगियों का मानना है कि सांप बीन के सुर पे आता है और ये जब उस बीन और सांप की बात करते हैं तो इनको न जाने क्यों वो मशहूर इसकिया दास्तान हीर रांझा याद आ जाता है, जहाँ पे रांझा जोगी बन के बीन बजा रहा है और नगर नगर घूम रहा है। कोन लॻल नांग मुरली इन जो सुर ते इन जो माना रांझा बादशाह हो न, उनखे ई माना हीरल खे ई परचाई हुई न, त ही मुरली जो त सुर ई अलॻि आहे। जीअं इनखे वॼाईंदे ठाहींदे ऐं सुर बि सम्झे न सम्झे हुनजे लाइ कुझु कोन्हे। ये तो हर कोई मानता है कि एक जोगी और उसकी उस बगरी के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत काले सांप की होती है। वो उसको दूध पिलाते हैं, ये कहते हैं कि दूध पीर है। हिन इहो ओलिया खां ई मथे आहे न, माना खीर को चर्चो त कोन, हिन में ज़हर ॿेर सभु तालीम में अची थो वञे। नांग वॾी शइ आहे, नांग में खीर जो वॾो नालो आहे, पीर पीर आहे, ईअं सभु। वहाँ पर वो जोगी भी हैं जो कहते हैं कि सांप को दूध इसलिए पिलाया जाता है ताकि उसमें नमक मिला के पिलाया जाए और उसका जहर जो है वो ख़त्म हो सके। जोगी और उसके काले सांप के हवाले से जोगियों की बस्तियों में कितनी बातें आपको मिलेंगी। कुछ लोग कहते हैं कि जोगी सांप का जहर नाड़ा निकाल देते हैं और कुछ कहते हैं कि सांप को गोगे पीर का कसम दिया जाता है, इसलिए सांप किसी को नहीं काटता। खीर में मना लूण पियारींदा आहियूं। हाँ, खीर में मना लूण इनके पियारींदा आहियूं। 3 ॾींहं मना लूण पियारींदा, लूण में ज़हर ख़त्म थी वेंदो। 3 ॾींहंनि खां उनखे लूण पियारबो आहे। तो 3 ॾींहंनि खां वरी 3 ॾींहं थी वञनि, वरी उनखे 3 ॾींहं खीर पियारींदा आहिनि। विच में जेको माना शाम सुबुह हूंदो उन टाइम गोश्त खाराईंदा आहियूं। ॾेढ जा अहिड़ो कुओ आहे उहो खारी में विझी छॾींदा आहियूं। बाक़ी 3 ॾींहं अचे था उन ॾींहुं वरी लूण पियारींदा आहियूं खीर में।
त लूण माना ज़हर ख़तमु थींदो। इंसान में ज़हर वधीक हूंदो आहे, जेकर निमक न खायूं त ज़हर माना इंसानु फाटी वेंदो आहे। कीअं त निमक में ज़हर ख़तमु थींदो आहे। जहाँ एक तरफ काले सांप की बातें होती हैं तो दूसरे तरफ इन्हीं जोगियों की औरतें मुख्तलिफ गाँव में जाके भीख मांगती हैं, वहाँ गाती हैं और उनके लोकगीत किसी ने कभी रिकॉर्ड नहीं किए, मगर वो बेहद खूबसूरत गाती हैं। तरी माँ तारे गोड़ा करे रे मारा भावर तारा गोड़ लिया संदड़ी में चरवा दे, ऐसा की ना तारा गोड़ लिया लूसण में चरवा दे। कांगस ये रे कारणिए तरी माँ तारे जल रे रोए रे भावर, कांगस ये रे कारणिए तरी माँ तारे जल रे रोए रे मरा कोडियला तारा गोड़ लिया संदड़ी में चरवा दे, की ना तारा गोड़ लिया लूसण में चरवा दे। जहाँ बीन और काला सांप जोगियों की पहचान होता है, वहीं जोगियों की एक और पहचान कुत्ता होता है, जिससे वो किसी ज़माने में शिकार किया करते थे। मगर अब भी जोगी जब शिकार पे निकलते हैं या सिंध के वडेरे उनको बुलाते हैं तो उनके ताज़ी कुत्ते शिकार के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। अक्सर जोगी ये कहते हुए भी मिलते हैं कि वो अपनी बेटियों की शादियों में जहेज़ में भी उन्हें कोई अच्छा कुत्ता ज़रूर देते हैं। ये ऐसी सीज़न है जिसमें जोगियों के डेरे वीरान होते हैं, क्योंकि ये सिंध में गंदम की कटाई की सीज़न है। इसमें जोगी अपने घर छोड़कर निकल जाते हैं और सारी सिंध घूम के जो कमाते हैं वो ले आते हैं और अगला सारा साल खाते हैं। कुछ ऐसे घरानों में फ़र्द होते हैं जो पीछे रह जाते हैं। ये जोगी अपने बच्चों को भी भीख मंगाना सिखा देते हैं। इनका कहना है कि ये बच्चे छोटे होते हैं तब से हमारे साथ होते हैं तो भीख मांगना सीख जाते हैं, मगर ये गाते भी बहुत अच्छा हैं। ये वही बच्चे हैं जो वालिदैन से न सिर्फ भीख मांगना सीखते हैं, मगर उनके साथ साथ वो गाना भी सीखते जाते हैं। जोगियों के इन डेरे में अगर आप जाएंगे तो इस डेरे के घर तो आपको झूपड़ियों की तरह नज़र आएंगे, मगर इस डेरे के मंदिर आपको पक्के सिरों से बने हुए मिलेंगे। उन मंदिरों में बैठे हुए जोगी आपसे मज़हब की बात भी करते हुए अभी दिखाई देते हैं। शिव भोलेनाथ देव असांजो माना वॾो पूजागिरी असांजी इन जी थींदी आहे, कालका माता जी थींदी आहे, भैरू जी महाराज जी थींदी आहे। बस इहो देव असांजे हेठि इहो आहे न, वॾो शिव भोलेनाथ आहे या न, तंहिंखां पोइ रामा पीर है। इन जोगियों के कुछ अकायद भी होते हैं जिनको ये फॉलो करते हैं। जैसे ये रामा पीर को अपना मुर्शिद मानते हैं और शिव को भी मानते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम अगली किस्त में आपको जोगियों के अकीदे और उनकी शादी के बारे में बताएंगे। मेरे कानों में अभी तक यूसुफ फ़कीर की बीन का आवाज़ बज रहा है। Thanks for watching our channel. If you want to watch other related movies, kindly subscribe and share this channel videos. Thanks.